प्रारंभ करते हैं। ओ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम शांति शांति शांति। प्रिय बंधुओं, मातृशक्ति, हम आज परमेश्वर की दी हुई संस्कृत भाषा जो वेदों में है, अन्य शास्त्रों में है, प्राचीन काल में सृष्टि के आज से लेकर महाभारत काल पर्यंत लोग जिस भाषा से बोलते थे, जिस भाषा में ग्रंथ लिखते थे, जिसको पढ़ते पढ़ाते थे, जिस विज्ञान से लाभान्वित और अनेक शास्त्रों को पढ़ते पढ़ाते थे, वो संस्कृत भाषा को जानने के लिए प्रबुद्ध थे। संस्कृत भाषा परमात्मा, ये पहले मैंने कहा था, अग्नि और उष्णता पृथक पृथक नहीं है। अग्नि कहीं और होता हो, उष्णता कहीं और होती हो, अग्नि कहीं और होता हो, प्रकाश कहीं और ना। अग्नि, प्रकाश, उष्णता सब एक ही है। इसी प्रकार परमात्मा, परमात्मा का ज्ञान दो अलग नहीं है, दो पृथक नहीं है, एक ही है। परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा एक है। तो ये ज्ञान परमात्मा का, परमात्मा ने इसी भाषा में मनुष्यों को वेद का ज्ञान दिया था। जन्मते ही परमात्मा ने इसी भाषा को आदि मनुष्यों को दिया। हम उसी को पढ़ रहे हैं। संस्कृत भाषा कठिन नहीं, संस्कृत भाषा सरल है, बहुत सरल। तो इससे पहले मैंने एक पाठ पढ़ाया था, तीन पुरुष होते हैं। एक तो बोलने वाला, एक सुनने वाला। बोलने वाला उत्तम पुरुष है, सुनने वाला मध्यम पुरुष है। शेष दोनों को छोड़कर जितने मनुष्य, पशु, पक्षी, पदार्थ सारे के सारे प्रथम पुरुष में आए। तो संसार के समस्त पदार्थ तीन पुरुषों में आ जाते हैं। तेलुगु भाषा में, हिंदी भाषा में, अन्य भाषा में एक वचन द्विवचन ही है। संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन। मैंने इससे पहले बतलाया था, दो को बहुत नहीं कह सकते, दो को दो कहना पड़ता। तो संस्कृत भाषा विज्ञान सम्मत है, विज्ञान पूर्ण है, विज्ञान युक्त है। संस्कृत भाषा विज्ञान इसीलिए दो को द्विवचन कहता है और दो से अधिकों को बहुत कहते हैं। इस प्रकार किसी भी वस्तु को कहना हो तो उसको एक वचन के रूप में कह सकते हैं, दो द्विवचन के रूप में कह सकते हैं, बहुवचन के। तो मैंने बतलाया था, हमारे व्यवहार में आने वाले शब्द में से सबसे पहला है जप शब्द। हम जप करते हैं, परमात्मा के नाम का जप करते हैं, धन का जप करते हैं, भूमि का जप करते हैं, कई पदार्थों का जप करते हैं। तो जपति का अर्थ होता है वह जपता है। और दोनों को कहना जपतः, जप, वो दोनों जप करते हैं। दो से अधिक हो तो जपंती। संदेह होता है कि है ही नहीं तो कैसे बोले। अब जपति का अर्थ होता है वह जप करता है। अब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गोइंग। गोइंग का फिर है, वो भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ। आई एम गोइंग, ही इज गोइंग। तो गोइंग का आई बोल दो, ना बोल दो, गोइंग का फिर है जाता है, तब पता चलता। इसी प्रकार जाता है कहने से जाता है, चाहे देवदत्त जाता है, चाहे यजदत्त जाता है, कोई जाता है, जाता है बस। इसीलिए हमें
ये देवदत्त जाता है या देवदत्त जपता है, देवदत्त इसको किसी व्यक्ति को लेने की आवश्यकता नहीं। चाहे तो देवदत्ता जपति, यजदत्ता जपति, ब्रह्मदत्ता जपति, इस प्रकार कोई भी नामवाचक लेकर कर सकते। तो मैंने सीधा बताया, एक शब्द एक वाक्य। संस्कृत में विज्ञान है, यदि कोई कहता है कि जाता है तो वहां पर कोई ना कोई होगा जाने वाला, और यदि देवदत्त का है तो देवदत्त है, इतना कहना। देवदत्त कहने से देवदत्त है ये जानना पड़ेगा। देवदत्त कहने से बिना समझे बिना कहे वहां पर है क्रिया है, है नामक क्रिया है। इसी प्रकार जहां पर क्रिया है वहां पर नामवाची कोई होगा। कौन जपता है? देवदत्त जपता है, इज्जत जपता है। इस प्रकार एक शब्द मैंने बोल दिया, उसका अर्थ होता है। जपति का पर वह जपता है, जपसी का अर्थ तू जपता है, जपामी का अर्थ मैं जपता हूं। जपति प्रथम प्रथम पुरुष है, जपसी मध्यम पुरुष है, जपामी उत्तम पुरुष है। ये एक व्यक्ति मतलब है। जपति का प्रथम पुरुष में द्विवचन करना होता है जपतः, बहुत होता है जपंती। जपति जपतः जपंती, जपति जपता जपति। और मध्यम पुरुष के लिए जपसी जपतः जपथा, जपसी तू जपता है, जपथा तुम दोनों जपते, जपथा तुम बहुत सारे जपते। ये मध्यम पुरुष हो गया। अब उत्तम पुरुष क्या होगा? जपामी, मैं जपता हूं। यदि हम दोनों तो जपा वह, हम दोनों जपते। बहुत हो तो जपाम, जपति एक वचन, जपता द्विवचन ना, जपति जपामी एक वचन, जपावा द्विवचन, जपामा। अब मैं लिख देता हूँ, इसको पता चलेगा आपको। लिख कर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये 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 जपता, ये प्रथम पुरुष है। जपति वह जपता है, जपतः वे दोनों जपते हैं, जपति वे बहुत सारे। प्रथम पुरुष क्या है? मध्यम पुरुष क्या है? क्या है? जपति वह एक जपता है,
जपथा वे दोनों जपते हैं, जपथा वे बोलते, जपसी तू जपता है, जपथा तुम दोनों जपते हो, जपथा तुम बहुत सारे, तो मुझ क्या है, मैं जपता हूँ। हम दोनों जपते हैं। जपति जपतः जपन, जपसे जपथा, जपा में जपा, ये है कि नव शब्द नव वाक्य बन गए। और आपको संस्कृत का नव वाक्य है ना। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसको लिखो ना लिखो, बोलो ना बोलो, ये जपति का तो वह जपता है, सहजपति को वह सह हो या ना, वहां पर अंतर्निहित रहता है। इसी प्रकार हम है, तुम कह रहे हो, मत किसी को बिगाड़ दे, तुम बोल, तुम संस्कृति लिखे तो हम जपति रहेंगे तो हम इनको बोलो ना बोलो, इसको बोलो ना बोलो, हम क्या है, संस्कृत में क्या है, इंग्लिश में जैसा लिखा वैसे, आई एम गोइंग, गोइंग आई एम कहेंगे तो बेवकूफ, कैसे बड़े, आई एम गोइंग, यदि कोई कहे गोइंग आई एम, आई एम, ही इज गोइंग, गोइंग ही, नहीं। संस्कृत में क्या है, स जपति बोलो या जपति सा ऐसे बोलो, कुछ भी करो, संस्कृत में जब सह जपति अथवा जपति सा, त्वम जपसि अथवा जपसि त्वम, अहम जपामि जपामि। तो दूसरी बात है कि ये एक वचन है, दूसरा, इसको वह के लिए बहुवचन क्या हो, ये थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। पीछे पीछे करो, ये कह रहे वही एक, तो का विपरीत वे दो, ठीक है, विपरीत वे दो सा, सह जपति, वह जपता है,
हम जपता वे दोनों जपते, ये जपंती में बहुत सारे, कितने वाक्य हो गए? बहुत सारे। हम क्या है? सहजपति, बोलिए। सहजपति, हम जपतः, ये जपंती। इसके पास तो है जपते, राम जपते, राम जपति, सीता जपति, विष्णु जपति। इस प्रकार संस्कृत बहुत सरल है। क्या है? सहजपति, क्या आप क्या कहेंगे? जयदत्ता जपति, जयदत्ता जपति, विष्णुमित्रा जपति, ब्रह्मदत्ता जपति, राजा जपति, मनुष्य जपति। कितने वाक्य बन गए? हजारों बना। कितने बनेंगे? हजार। तो है ना? अरे नई नई बात है। परमेश्वर के 3 नाम बताता हूँ। परमेश्वर का एक नाम है, प्रधान नाम है। क्या है परमेश्वर का? है ना? तो परमेश्वर का दूसरा नाम क्या है? और तीसरा नाम क्या है? ओम तत् सत। तीनों परमेश्वर। और नाम क्या है? ब्रह्म। क्या होगा? देवदत्ता जपति, विजयदत्ता जपति, विष्णुमित्रा जपति, शास्त्रदत्ता जपति। बहुत सारे हैं। अच्छा ये क्या कहे तो सह ओम जपति, समझ गया? वह ओम का जप करता है। बोलो सह ओम जपति, सह ओम जपति, सह ओम जपति, सह ओम जपति, सह तत् जपति, सह तत् जपति, सह तत् जपति, सह तत् जपति, सह सत जपति, सह सत् जपति, सह सत जपति, सह सत् जपति, सह ब्रह्म जपति, सह ब्रह्म सह जपति, ब्रह्म जपति। सह ब्रह्म जपति। अर्थात वह राम को रामा ओम जपति, रामा सज्जपति, रामा सज्जपति, राम। कितने वाक्य हुए? बहुत सारे वाक्य हुए। अब ये देखो, ओ संस्कृत भाषा कठिन, लोगों ने भ्रम में डाला। बहुत सारे कितने हो गए? गिनते जाएंगे ना। ये मैं सरल बतलाऊंगा आपको। सा के स्थान पर देवदत्त जपति, विजयदत्त, कुछ भी कर। और सा के राम बोलो, लक्ष्मण, दुर्योधन, देवदत्त, युधिष्ठिर, कोई भी कर दो। नरेंद्र मोदी जपति, प्रधानमंत्री जपति, ब्रह्मचारी जपति, आचार्य जपति, शिष्य जपति, पाचका जपति। हो गए ना? कितने वाक्य हो गए? बहुत बहुत। जो कहते हैं संस्कृत बहुत कठिन नहीं है भाई, आपको किसी ने बहका दिया। तो इस प्रकार क्या होगा? यह एक वाक्य देखिए। तो यदि शुरू तरीके से तब जपता होता है ये जप। इसे क्या हो गया हमको संस्कृत भाषा। अब रामा ओम जपति, बोलो रामा ओम जपति, रामा ओम जपति, कृष्णा ओम जपति, कृष्णा ओम जपति, कंसा ओम जपति, कंसा ओम जपति, सीता ओम जपति, सीता ओम जपति, रुक्मिणी ओम जपति, रुक्मिणी ओम जपति, सरस्वती ओम जपति। सरस्वती ओम जपति। आनंद आ जाएगा।
संस्कृत भाषा क्या है? वो वाला संस्कृत भाषा है ना? क्या कहेंगे? क्यों याद है? जी। बोलो। वो बाला संस्कृत भाषा यो सुलभा यो यो बोल। हाँ ओ नो यही बोल लिखो कर दो। हाँ भो बाला संस्कृत भाषा सुलभा किंवा दुर्बोधा वा एतत् कथयत् कृपया यूयं शान्तम् येन भवेन् मम चित्तं सुलभा सुलभा न च दुर्बोधा बाला एवं विधिना पठिता सम्यक् पठिता आर्यै पूर्वं श्रवणं पठनं गुरुमुखमूलम्। ये किसी ने प्रश्न किया कि ये संस्कृत भाषा सरल है कठिन है, तो कहते हैं पद्धति के अनुसार पढ़ो तो सरल है, और पद्धति के अनुसार नहीं पढ़े तो कोई भी कठिन। पद्धति के अनुसार चलेंगे तो ठीक चलेंगे, पद्धति को छोड़ दिया तो कोई भी गिर जाएंगे, क्या करेंगे? इसीलिए लोगों ने भ्रम में डाल दिया कि संस्कृत भाषा कठिन है। कठिन नहीं है। आपने पहले 1 घंटा लगे, अब 1 घंटा पूरा नहीं होगा। कितने वाक्य हो गए? रामा ओम जपति, लखना ओम जपति, भरता ओम जपति, शत्रुघ्ना ओम जपति, दशरथा ओम जपति। कितने वाक्य भाई? ढेर हो जाएंगे। आप 1,00,000 शब्द ले आएंगे तो 1,00,000 शब्द नहीं बनेगा। कठिन नहीं है, केवल जपति का तो हो जाए, सहजपति। इस प्रकार आप थोड़े शब्दों को पहले पहले कंठस्थ कर लेंगे। अब की बार मंगलवार को आ जाएगा, फिर बतला दूंगा आपको। ये तो बहुत सारे शब्द कंठस्थ करने नहीं, आप इनको लिख लो, कर लो, सरल हो जाएगा। आप संस्कृत भाषा पढ़ा सकते हैं। माँ जो है ना, अपने गोद में बच्चों को लेकर आराम में पढ़ा सकती है। स्वयं बोलती जाएगी तो बच्चा यही सीख लेगा। उसका नाम रख दिया देवदत्ता। देवदत्ता ओम जपति, मेरा बच्चा ओम दत्त जम का ओम दत्त ईश्वर का जप करता बोले, है नहीं? तो इस प्रकार संस्कृत भाषा को लोगों ने कठिन कहा है, क्योंकि वो जानते नहीं, जानते होते तो कहते नहीं। और दूसरी बात है, पढ़ाने की पद्धति आ जाए तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो कठिन हो जाए। आप सब संस्कृत में यदि 1 सप्ताह पढ़ेंगे तो सैकड़ों वाक्य बनाएंगे, संस्कृत वाक्य स्वयं बनाएंगे बिना कहे। किसी भाषा में 7 दिन पढ़ेंगे तो सैकड़ों वाक्य नहीं बना सकता कोई भी, इसमें बना सकते। इससे सिद्ध होता है कि संस्कृत भाषा सरल है, हम सीखें। क्योंकि परमात्मा ने बतलाओ, परमात्मा को प्राप्त करना सरल है कि कठिन है? सरल है। उसकी आज्ञा का पालन करो, परमात्मा का साक्षात्कार करो। इस प्रकार यदि हम पद्धति के अनुसार पढ़ेंगे संस्कृत भाषा है नहीं। देखो, मैं आपको वेद मंत्र पढ़वाऊंगी। संस्कृत ऋग्वेद में एक मंत्र है, त्वम इनः पिता वसु त्वम माता। पिता माता सब जानते, तुम कहते तुम, तुम इनः पिता, ये परमात्मा तू ही हमारा पिता है। तुम माता, तू ही हमारी माता। देखो, आपको वेद समझ में आ गई? वेद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, तुम ही न पिता, तुम ही न पिता, न कभी ना हमारा, तुम ही न पिता, तुम माता, तुम माता। ये वेद मंत्र है। और बतलाऊं आपको? एक वेद मंत्र आता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद एक मंत्र आता है, हमारे ब्रह्मचारी या संध्या करने वाले सारे के सारे इस मंत्र को जानते। संस्कृत संध्या करने वाले सब जानते हैं, इस ध्यान के शिष्य बहुत सारे जानते। क्या है? नमः शंभवाय च, मयोभवाय च, नमः शंकराय च, महेश्वराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। हो गया। परमेश्वर का नाम क्या है? शंभव है, मयो है, शंकर है, महेश्वर है, शिव शिव। ये परमात्मा के नाम। मैंने क्या बतलाया? ओम है, तत् है, सत्य है, ब्रह्म है, परमात्मा के नाम। परमात्मा के बहुत सारे नाम है। यजुर्वेद के एक मंत्र में अभी जो मैंने पढ़कर सुना आपको, जो संध्या में ये मंत्र आता है, उसके अनुसार परमात्मा के 6 नाम हो गए। कितने? शंभव,
मयो भव, शंकर, महेश्वर, शिव, शिवतर। ओ क्या कहो? शंभवा जपति, बोलो। मयो भवा जपति, शंकरा जपति, महेश्वरा जपति, शिवा जपति, शिवतर जप। ये 6 मनुष्यों के नाम होता है इसी का, है नहीं? इस प्रकार परमात्मा के नाम, परमात्मा के नाम तो हम रख लेते हैं, ओम दत्त है, इज दत्त है, ये सारे के सारे परमात्मा है ना, ब्रह्म है, ब्रह्म। तो हम परमात्मा के नामों को लेकर अपना, परमात्मा का नाम क्या है? ब्रह्म, ब्रह्मदत्त, ब्रह्मपुत्र कहते हैं ना, ब्रह्म एक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। इस प्रकार परमात्मा के 6 नामों का पता चल गया, है नहीं? इस प्रकार आप 5-6 घंटे लगेंगे तो वेद के बहुत सारे मंत्रों का अर्थ आपको बतलाऊंगा, आप भी वेद मंत्रों का अर्थ कर सकेंगे। सीधा मैं ले जा रहा हूँ आपको वेद में, वेद क्यों ले जा रहा हूँ? वेद कठिन नहीं, बहुत सरल है। पढ़ाने वाले हो, पढ़ने के लिए उदय तो सरल हो जाए, नहीं तो कठिन होगा, है नहीं? अच्छा एक बात बतलाऊं, अब आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं। जब बालक जन्म लेता है पहले दिन कुछ नहीं बोलता, किंतु सुनता ही रहता, सुनता है ना? कब बोलता है? 1.5 वर्ष के पश्चात बोलने लग जाता, पहले नहीं बोल सकता, 2 वर्ष में बोलने लग जाता, बोलता है ना, छोटे छोटे। इसी प्रकार आप सुनते जाएंगे, बोलने लग जाएंगे, संस्कृत भाषा व्यवहारिक भाषा बन। एक समय था लोग संस्कृत में ही बोलते थे, संस्कृत भाषा एक ही भाषा थी, संसार के सारे एक ही भाषा बोलने। इस समय जितने देश हैं, पहले जहां मनुष्य रहते थे वहां सारे के सारे संस्कृत बोलते हैं। एक पनामा, मेक्सिको नामक 2 देश है, बड़े बड़े देश हैं। उत्तर अमेरिका के दक्षिण में, दक्षिण अमेरिका के उत्तर भाग में 2 देश, बड़े बड़े देश है। लगभग 70, 80, 85 वर्ष पहले वहां के शासकों ने बड़े बड़े जंगल थे, घने घने जंगल कटवा दिए। क्या किया? जंगल कटवाए। उन जंगलों में कोई जा ही नहीं सकता था, घने जंगल थे, कटवा दिए। कटवाते कटवाते भूमि साफ होता गया, कटवाते कटवाते बहुत चले गए, वहां तो बहुत सारे जन समूह बाहर आ। क्या थे? जन समूह, गांव के गांव बाहर आ, गांव के गांव जन समूह बाहर आ। आश्चर्य, अरे इनको उनका पता नहीं, उनको इनका पता नहीं, है यही एक ही देश में उभे थे, किंतु जंगलों में, घने जंगलों में मनुष्यों के गांव है ये उनको पता ही नहीं था। और गांव में रहने वाले के पता नहीं था हमारे एक जंगलों से बाहर भी संसार है कोई। ये विचित्र बात है। तो फिर क्या हो गया? और शासकों ने उनकी भाषा का, उनके व्यवहार का अभ्यास ज्ञान करवाया। पूछा क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि वो संस्कृत बोलते भाई। अरे हाँ, वो संस्कृत बोलते हैं। सुने नहीं सुने? तो संस्कृत भाषा किसी ने सिखलाई? किसी ने सिखलाया? भाई कौन बतलाओ ना, कोई मनुष्य गया क्या सिखलाने के लिए? नहीं। कैसे है? तो परमात्मा से सीधा उनको जान प्राप्त, वहीं के वहीं है वो, बाहर गए नहीं वहीं। आज भी हो गई थी पनामा मेक्सिको देशों के मध्य में बहुत सारे जंगल कटवाते कटवाते क्या दिखा? बहुत सारे मनुष्यों के समूह दिखे। वो क्या बोलते हैं? संस्कृत भाषा बोलते हैं, किंतु हमारी संस्कृत भाषा में उनकी संस्कृत को थोड़ा अंतर है। क्या क्या उन्होंने? ब्रोकन संस्कृत, थोड़ी सी अशुद्ध हो। तो कहते हैं संस्कृत भाषा कठिन है। संस्कृत भाषा किसी ने दी? उनको किसी ने दी? भारत शासन ने दिया क्या? अमेरिका वालों ने दिया क्या? जर्मन वालों ने दिया क्या? किसी ने दिया? पता नहीं कहां से कब से, है नहीं? ये एक काश्मीर भी एक नगर है पहाड़ों के मध्य में, वो संस्कृति बोलते, संस्कृत बोलते, है नहीं? तो सारे लोग संस्कृत बोल सकते हैं, सरल से सरल भाषा संस्कृत भाषा। तो हमें संस्कृत भाषा जाने का प्रयास करना, क्यों क्यों करना चाहिए? संस्कृत भाषा इसलिए जाना चाहिए कि संस्कृत भाषा क्या है?
बोलो परमात्मा है, बोलो संस्कृत भाषा परमात्मा है, संस्कृत भाषा परमात्मा है, परमात्मा संस्कृत है, परमात्मा संस्कृत है, संस्कृत परमात्मा है, संस्कृत परमात्मा है। अब मतलब आप संस्कृत भाषा को छोड़ेंगे, संस्कृत भाषा छोड़ने के आप परमात्मा को छोड़ना हो। जो कोई परमात्मा को पकड़ना चाहेगा, जानना चाहेगा, तो संस्कृत बोलो, परमात्मा के पास आने लग गए। इसीलिए आप संस्कृत भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ने योग्य, जानने की समझ। यदि संस्कृत भाषा नहीं पढ़ेंगे तो आप परमात्मा से दूर जाने लगेंगे। आप संस्कृत भाषा जानते कि नहीं जानते? एक बार मैं वहां कलकत्ता गया था, गुरुकुल है वहां पर, आचार्य ब्रह्मदत्त जी चलाते हैं, स्थापित उन्होंने किया था। तो वहां पर शिविर में बोल रहा था, 60-70 व्यक्ति सुन रहे थे। तो मैंने पूछा कि आप संस्कृत जानते हैं? हम नहीं जानते। मैंने कहा जानते आप लोग? नहीं जानते? जानते हैं भाई। अरे क्या हुआ? आप कौन सी भाषा बोलते हैं? बंगला भाषा बोलते हैं। बंगला भाषा बोले नहीं भाई? बंगला भाषा में 100 में तो 70-80 शब्द है भाई, है नहीं? उनका क्या नाम है? हमारे पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम था? हाँ? सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। बोस नहीं, वसु है। सुभाष चंद्र, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं। वहां सरोवर, सरोवर, सरोवर बोलते, सरोवर उल्टा कर, उल्टा सीधा कर दो। सरोवर है, सरोवर है नहीं? रविन्द्रनाथ ने, वो भी संस्कृत का है। देवेंद्रनाथ संस्कृत का है। ये सारे के सारे संस्कृत शब्द है। आप समझ रहे कि हिंदी है, बंगला है, मराठी है, कन्नड़ है, हर एक भाषा। मैंने उस समय कहा देखो भाई, मैं संस्कृत में व्याख्यान दूंगा, समझेंगे नहीं समझेंगे? नहीं समझे, समझेंगे, मैं समझा दूंगा आपको। यहाँ आइए। तो आप कह रहे थे ना हम संस्कृत नहीं जानते। आप संस्कृत जानते हैं, कैसे जानते हैं मैं बतलाऊंगा आपको। यहाँ हो, यहाँ खड़े हो जाओ। तो अब एक उदाहरण देता हूँ। आपके पास जर्मन वाला कोई व्यक्ति आ गया, है ना? कौन आ गया? और जर्मन वाला जर्मन भाषा में बोलेगा तो आपको समझ में आ जाएगी जर्मन भाषा? बोलो, आएगी? और मैं संस्कृत में बोलता हूँ तो आपको समझ में आएगी ना? आएगी, क्योंकि आप संस्कृत भाषा बोलते हैं, संस्कृत भाषा जानते हैं। आप जितनी गुजराती भाषा जानते हैं, तेलुगु भाषा जानते हैं, कन्नड़ जानते हैं, महाराष्ट्र जानते हैं, केरल जानते हैं, उन सब की अपेक्षा संस्कृत भाषा को अधिक जानते हैं। यदि संस्कृत भाषा के शब्दों को बंगला में से निकालते तो बंगला भाषा लड़खड़ा, गुजरात भाषा लड़खड़ा। ईश्वर बोलते नहीं बोलते? परमेश्वर बोलते नहीं बोलते? कौन सी भाषा है? बंगला में बोलते। तो ये संस्कृत की भाषा है। मानव, मनुष्य, नर, देश, धर्म, सूर्य, चंद्र, सब संस्कृत की। आप बोल रहे हैं संस्कृत समझ रहे कि हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ी है नहीं? तो मैंने उनसे कहा देखो, मैं सुनो, ईश्वर प्रपंचम रचयति, ईश्वर प्रपंच पालयति, ईश्वर प्रपंचम ध्वंसयति, ईश्वर मनुष्यान् उत्पादयति। दशरथ राजा, दशरथ चक्रवर्ती राजा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, ईश्वर मनुष्याणां माता, ईश्वर मनुष्याणां पिता, ईश्वर मनुष्याणां गुरु, ईश्वर मनुष्याणां राजा, ईश्वर मनुष्याणां चक्रवर्ती, ईश्वर मनुष्याणां चिकित्सक। अरे आनंद आ गया भाई। आप कह रहे थे नहीं आता, अरे आता है, आपको संस्कृत भाषा का जान है, आप संस्कृत भाषा बोल रहे हैं।
प्रधानमंत्री आगच्छति, प्रधानमंत्री व्याख्यानं ददाति, ईश्वर कर्मफलं ददाति, आता है ना? सूर्य आकाशे अस्ति, चंद्र आकाशे अस्ति, आता ही नहीं आता? क्योंकि समझ रहे कि नहीं आता? जानते हैं भाई आप, तो आप समझ मत, कठिन मत समझ लेना, कठिन नहीं है, कठिन है नहीं। संस्कृत भाषा सुलभा सुलभा न च दुर्बोधा, है नहीं? सुलभा सुलभा न च दुर्बोधा, भाई सरल है। श्लोक लिखा संस्कृत भाषा सुलभा 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 सुलभा, भाई सुलभ है, सुलभा सुलभ न च दुर्बोधा, कठिन नहीं है भाई। संस्कृत भाषा विधिना पठिता, पद्धति से पढ़ो भाई, पद्धति छोड़कर ये पढ़ाने वाले वो समझ रहे थे, ओ अरे हमको नहीं है। संस्कृत भाषा सरल है भाई। मैं तो आप मेरे पास 15 घंटे 15 दिन पढ़ेंगे तो मैं कई सारे वेद मंत्रों का आपसे कह दूंगा, मूल वेद मंत्र मैं कहता हूँ। वेदों के प्रति मेरी श्रद्धा है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान है, हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। तो संस्कृत भाषा को आज से कठिन कहना बंद कर दो, कह दो कोई कुछ संस्कृत भाषा जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, ये कह दो जानते संस्कृत भाषा, जानते कितना, बहुत जानते, किंतु पूरी पूरी नहीं जानते, अच्छे प्रकार टुकड़े टुकड़े जानते हैं, क्रमशः नहीं जानते, है ना? अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बढ़ाया। प्रथम पुरुष एक वचन सह, द्विवचन तव, बहुवचन ते, और जपति जपता जपंती जपसी जपता जपता जपामी जपो, ये क्रिया। और इसी प्रकार दूसरी क्रिया बताऊं, नमति, नमति क्या बोले, नमस्कार करता, नमति का अर्थ क्या है? नमति बोलो, नमति नमता नपंती, बोलो नमति नमता नमंती, नमसी नमथा नमथ, नमामि नमावह नमामः। अरे अहम नमामि, मैं नमन करता हूँ, वह अहम आवाम नमावह, हम दोनों नमन करते हैं, वयम नमामः, हम सारे नमन करते हैं। हो गया बात, हो गया ना? देवदत्ता नमति, है ना? तुम नमसी, अहम नमामि, मैं संक्षेप बतला रहा हूँ, सारे का सब बतला रहा हूँ। तो हम नमति नमता नमंती नमसी नमथा नमता नमामि, नमति वह एक नमता है, नमन करता है, नमसा नमता वे दोनों नमन करते हैं, नमंती भी बहुत सारे नमन करते हैं, नमसी तू नमन करता है, नमथा तुम दोनों नमन करते हो, नमथा तुम बहुत सारे नमन करते हो, नमामि मैं नमन करता हूँ, नमावा हम दोनों नमन करते हैं, नमामा हम बहुत सारे नमन। और बतलाऊं, यजति वह यज करता है, यजता वे दोनों यज करते हैं, यजंती वे सारे बहुत सारे यज करते हैं, यजसी तू यज करता, यजथा तुम दोनों यज करते हो, यजथा तुम बहुत सारे यज करते हो, यजा भी मैं यज करता हूँ, यजावह हम दोनों यज करते हैं, यजावह। कितने हुए? इतने शब्दों के इतने वाक्य हो गए, आपको 15 दिन तक पढ़ सकते, कंठस्थ कर सकते, बोल सिखा सकते हैं, है ना? मैंने संक्षेप में बताया। तो आप एक भ्रम को दूर कर देना, संस्कृत भाषा कठिन है, ये रख लेना, संस्कृत भाषा परमेश्वर है, संस्कृत भाषा परमेश्वर की भाषा है नहीं, और हमको आती है, बहुत कुछ आती, हम भूल गए। कोई पूछे संस्कृत कठिन है सर, तो क्या बोलेंगे भाई? सरल है। मैं नहीं जानता संस्कृत है, आप जानते, कोई मैं नहीं जानता, क्या जानते हो? तमिल जानते, संस्कृत जानते, कन्नड़ जानते, संस्कृत जानते, अंग्रेजी जानते, अंग्रेजी जानने वाले भी जानते। देखो गौ है ना, गौ, गौ एक प्राणी, क्या कहते हैं संस्कृत? गौ, गौ का गौ है। अंग्रेजी ने क्या किया, गा बोलने थे, का बोलते, कऊ बोलने, कऊ निकाल देंगे तो सुनना शून्य हो जाएगा, है नहीं? और क्या था शब्द, क्या था अंग्रेजी में? मनुष्य को क्या कहते हैं? मान, म्यान, म्यान बोलते हैं, अरे म्यान म्यान मत बोलो, मानव शब्द कैसे? मानव में से या को, मानव वा को निकाल दिया, मानव माना, और या मध्य में लगा दिया, ज्ञान, म्यान बोलते हैं।
या को हटा दो, वा लगा दो, मान संस्कृत का हटा करेंगे। संस्कृत भाषा यदि ना हो तो संस्कृत में संसार में कोई भाषा नहीं रहेगी, एक क्षण की लगेगी। अच्छा अब मैं आपको समझ देता, आप इस विषय में कोई पूछना चाहे पूछ सकते हैं। लगाइए, कोई भी सज्जन पूछना चाहे पूछ सकते हैं, जो भी संदेह हो पूछ। नमस्ते स्वामीजी, शुभम नमस्ते शुभम। स्वामीजी. చెప్పండి. ఇప్పుడు యజతి యజతి నమతి ఇవన్నీ క్రియా శబ్దాలు కదా స్వామిజీ? క్రియా శబ్దాలే. అయితే ఒక పటతి పటతి మీద నేను ఒక 12 శబ్దాలు చెప్తాను స్వామిజీ, ఒకవేళ దోషం ఉంటే సూచించండి. ఇప్పుడు పటతి మళ్ళీ స్వామిజీ. ఓకే సరే సరే సందేహానికి సమయం ఇంకా నేను ఇస్తాను మీకు. స్వామిజీ 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 ఉద్దేశం ఏంటంటే స్వామిజీ ఒక్క దాంతోని వరుసగా ఈ ఎక్కువ శబ్దాలు చేసే వరుస అని అట్లా ప్రథమ పురుష ఒక్క ప్రథమ పురుషతోనే 12 శబ్దాలు స్వామిజీ. చాలా అవుతాయి. దేవదత్త అవును సార్, అవును స్వామి. అంటే వేల యజదత్త జపతి, విష్ణుమిత్ర జపతి, ब्रह्म जपति, विष्णु जपति, ब्रह्मचारी जपति, पाचका जपति, अध्यापका जपति, राजा, कितने वाक्य हो गए? వందలు వేలు ఒకటే శబ్దంతో చాలా అవుతున్నాయి. ఇంక రెండోది ఏంటంటే देवदत्त ओम जपति, ओम लगाएंगे तो तीसरा वाक्य हो जाएगा. యజదత్త ఓం జపతి అంటే యజదత్త ఓం జపించున్నాడు, అర్థమైంది కదా? అర్థం కాలేదా? ओम అంటే ओम जपति, यजदत्त ओम जपति, यजदत्त ओम का जप कर हो गया. कितने संस्कृत भाषा को लोगों ने वो करके कठिन कहकर दूर कर दिया, परमात्मा से दूर कर दिया है नहीं? धन्यवाद. बोलिए చెప్పండి, बोलिए, అడగండి ఎవరైనా. అడిగేదంటే అడగండి. ఇప్పుడు మీరు ఏదో వ్యక్తం చేశారు కదా, చెప్పండి స్వామిజీ. పఠతి పఠతః పఠంతి, వేదం పఠతి వేదం పఠతః వేదం పఠంతి, వేదం పఠతి. చెప్పండి మళ్ళీ రెండో వాక్యం. వేదం పఠతి వేదం పఠతః వేదం పఠంతి. ప్రథమ పురుషులు మొదలు వేదౌ పఠతి వేదౌ పఠంతి, వేదౌ పఠతః వేదౌ పఠతి వేదౌ పఠతః వేదౌ పఠంతి. అంటే ఇక్కడ వేదం అనే వ్యక్తి వేదం అనే వ్యక్తి చదువుతున్నాడు అని, ఇక్కడ వేదం కాదు స్వామిజీ. నాలుగు ఉన్నాయి కనుక ఇద్దరు రెండు చదువుతున్నారు, అట్లా అర్థం తీసుకోవచ్చు కదా. వేదం వేదౌ వేదాన్ అట్లా ఉంటుంది. వేదం వేదౌ వేదాన్ ఒకరు ఒక చదువుతారు. వేదం వేదౌ వేదాన్ స్వామి అట్లా. వేదం పఠతి వేదో పఠతి వేదాన్ పఠతి అట్లా. ఇప్పుడు వేదం పఠంతి అనొచ్చు కదా. అవును స్వామి. వేదం పఠంతి, వేదం పఠతి వేదం పఠత వేదం పఠంతి అట్లా. వేదౌ పఠత వేదాన్ పఠంతి. బాగున్నాయి, ప్రయత్నం చేయండి, ఇంకా ముందు పోతారు మీరు తొందరగా. స్వామిజీ ధన్యవాదాలు. శుభం. ఇంకెవరైనా అడగాలనుకో అడగండి. అది నాకు అర్థం కాలేదు స్వామిజీ. వేదం వేదౌ వేదాన్. అమ్మా ఓం స్వామిజీ. అది ఇంకా నేను మీకు చెప్పలేదు, తర్వాత వస్తుంది.
ఓకే అనేక స్వామి. శబ్దాలు కొత్తవి చెప్తే గజిబిజి అని చెప్పి నేను చెప్పలేదు, ఇంతే చెప్పిన. మళ్ళీ తర్వాత దాంట్లో మళ్ళీ చెప్తాను. ఓం స్వామి. ఈ రోజు చెప్పింది అర్థమైంది స్వామి. ఇది చెప్పి సరిపోతుంది. ఇది పక్క ఏంటంటే కొత్తగా చెప్పేది సరళం అయిపోతుంది మీకు. ఇది ఎంత పరిపక్వం అయితే కొత్తది అంత తొందరగా అర్థమైంది, ఎక్కువ అర్థమైంది. ఎవరైనా అడగాలనుకుంటే అడగండి. అంటే స్వామీజీ ఇది ఏకవచనంలో సహ త్వం అహం అని చెప్పారు, ద్వివచనంలో అవునమ్మా. సహ తౌ తే చెప్పారు, బహువచనంలో అవును, చెప్పలేదు స్వామీజీ. ఉన్నది సహ తౌ తే. అది సహ ద్వివచనం చెప్పారు. ఏకవచనం, సహ ఏకవచనం, తౌ ద్వివచనం, తే బహువచనం. సహ తౌ తే. ద్వివచనం బహువచనం రెండు సమానం ఉంటాయి. లేదమ్మా, అదేమో తౌ అంటే ద్వివచనం, తే అంటే బహువచనం. నమః తే. అర్థమైందా? నమస్తే సత్యతే జగత్ అంటారు కదా, ఏంటంటే నీకు నమస్తే అంటే నీకు నమనం చేస్తున్నాను అని అర్థం. అట్లా తే అంటే బహువచనం, తౌ అంటే ద్వివచనం. చెప్పండి. ఓకే స్వామి. మంచిదమ్మా. మీరు శ్రద్ధతో చదవండి. మీరు సంస్కృత భాషను చదువుతున్నారంటే భగవంతునికి సమీపస్తులవుతున్నారు అని అర్థం. ఈనాడు సంస్కృత భాష చదివారు నాసాలో, అమెరికాలో ఉండే అంతరిక్షశాల పరీక్షలలో 200 మంది సంస్కృత పండితులు ఉన్నట్టుగా నేను విన్నాను. చెప్పండి. మన వాళ్ళు ఏమంటారంటే సంస్కృతం కాదు, ఇంగ్లీష్. చిన్నప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తున్నాం. महात्मा गांधी ఏమంటే जो माता पिता लिखा है, उन्होंने लिखा है, जो माता पिता अपने बच्चों को बाल्य में अंग्रेजी पढ़ाते हैं वे बालकों के साथ अपने साथ देश के साथ द्रोह करते हैं. द्रोही, कठिन बात भाषा. अर्थात जो माता पिता बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं वो अपने साथ बालक के साथ देश के साथ द्रोह करते. ये लिखा. अब महात्मा गांधी की जय हो बोलते, कहा जय बोलते भाई, कहाँ जय बोलते? అడగాలంటే ఎవరిని అడగండి. సహ జపతి త్వం జపసి అహం జపామి. కరెక్ట్ ठीक है స్వామీజీ? అమ్మ, సరిగ్గా ఉన్నది. ఓకే స్వామీజీ. మీరు ఓకే వదిలిపెట్టండి. ధన్యవాదాలు స్వామీజీ. అమ్మ శుభం శుభం శుభం. స్వామీజీ. అమ్మ చెప్పండి అమ్మ. నేను ఒక విషయం మీకు చెప్పినాను ఇంతకు ముందు, జ్ఞాపకం ఉన్నది లేదో మళ్ళీ సార్ చెప్తాను. శ్రీ దయానందుడు విజయన్ దగ్గర చదివి వ్యాకరణం చదువుకున్నాడు. ఆ వరకు ఆయన వారి వయసు దాదాపు 40 సంవత్సరాలు పూర్తి అయిపోయింది. మథురాలో విద్యానందుల వారి నుండి చదువుకున్నప్పుడు సంస్కృత భాషలో మాట్లాడి సంస్కృత భాష అభ్యాసం. అయితే అక్కడి నుంచి బయలుదేరిన తర్వాత సమాజంలో వారు జీవితాన్ని ప్రారంభం చేసినప్పుడు సంస్కృతంలో మాట్లాడేవారు. ఒకసారి ఒక ఊరి వెళుతూ మధ్యలో తోదేలేక అక్కడ ఉండే వ్యవసాయాన్ని అడిగినట, చకేరి కుత్రాస్తి అంటే, చకేరి ఊరి పేరు ఊరి పేరు అట్లే ఉంటుంది, దాన్ని మార్చరు. కుత్ర ఆస్తి అంటే అర్థమైంది. ఇట్లా అడిగిండు, ఇట్లా చకేరి కుత్రాస్తి అంటే చకేరి అయిన ఊరు మార్గం అడుగుని తెలుసుకొని చకేరి ఉత్రాస్తి అన్నాడు. ఉత్ర అంటే కుత్ర అనేసరికి అతనికి ఒక ఉత్సాహం వచ్చింది. ఉత్తర
ఉత్తర అంటే ఉదర అనే శబ్దానికి మొదటి అక్షరం, ఇత్ర అనే తత్ర కుత్ర అనే శబ్దానికి సగం ఉత్తరం. అయితే అతనికి సంస్కృతం స్వతహా అన్నాడు, కుత్రాస్తి అంటే ఉత్తరాస్తి. ఇంకా ఆయనకు ఉదర అని తెలుసు కదా, త్ర అని తెలియదు, అది ఉత్తర అంటే కుత్ర అంటే. అట్లా మనం చాలా శబ్దాలు మాట్లాడతాం. మీరు తెలుగు భాష వింటున్నారు, మీరు తెలుగులో మాట్లాడే భాష కనీసము 10వ తరగతి చదివిన వ్యక్తికి ఇప్పుడు ఒక 1000 శబ్దాలు వస్తాయి. బిఏ చదివిన వ్యక్తికి 2000, ఎంఏ చదివిన 3000. సామాన్యంగా తెలుగులో వార్త చదివే వాళ్లకు 1000 శబ్దాలు వస్తాయి. వారు తెలుగులో వార్త చదువుతారు, తెలుగు అనుకుంటారు, సంస్కృత శబ్దాలు. మీరు చెప్పండి, తదనంతరం అంటే ఏమర్థం? వింటున్నారు మీరు? ఎవరు చెప్పండి తదనంతరం? దాని తర్వాత తెలుగు అమ్మా దాని తర్వాత స్వామీజీ. ఇది సంస్కృతం అమ్మ. తత్ అంటే అది, తర్వాత అనంతరం అంటే తర్వాత, అంటే దాని తర్వాత నేను తదనంతరం దాని తర్వాత సంస్కృతం. మనం మాట్లాడేది తెలుగు భాష, మనం మాట్లాడే సంస్కృత భాష తెలుగు అనుకునేది, ఇదే వచ్చింది ఆశ్చర్యం. కనీసం అంట కదా, కనీసం అవును స్వామీజీ. కనీసం అంటే సంస్కృతం ఉంది, కనీయ కనీసం. మీకు సంస్కృతం ఆవునేమంటారు కదా, సంస్కృతం గవ్ ఉంటుంది, గా తీసేస్తే కవు ఆవు అయిపోయి ఏమన్నా. అంటే పాఠశాల అంటారా మీరు? పాఠశాల, విద్యాలయము, శరీరము, మనస్సు, ఇంద్రియాలు, ఈశ్వరుడు, పరమేశ్వరుడు అంటారు కదా మీరు. ఇవన్నీ సంస్కృత శబ్దాలే. ఈ సంస్కృత శబ్దాలని మనం తెలుగు అనుకుంటున్నాము, కానీ సంస్కృతం అని తెలిస్తే మనకు సంస్కృతం వస్తేనే నమ్మకం మనకు అయిపోతుంది. ఇంకొని అడగండి. ఒకవేళ ఎవరు అడగడానికి లేకపోతే శాంతి పాఠం చేసి సమాప్తం చేద్దాం. ఓం ద్యౌః శాంతిరంతరిక్షం శాంతి, పృథివీ శాంతిరాపః శాంతిరోషధయః శాంతి, వనస్పతయః శాంతిర్విశ్వే దేవాః శాంతిర్బ్రహ్మ శాంతి, సర్వం శాంతి శాంతిరేవ శాంతి, సా మా శాంతిరేధి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.